दो मामलात हैं जो हमारे सामने हैं। एक ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक मुकाबला था जो PP 52 सबड़याल में हुआ। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना यह है कि इसमें बदतरीन धांधली की गई और दोहराया गया वही कुछ जो 8 फरवरी 2024 को हुआ था। इमरान खान साहब की ट्वीट्स जो सामने आज आई हैं, यानी उनका जो जेल से पैगाम है वो आज सामने आया है और वो अगर मैं ये कहूँ कि उसके अंदर बड़ी सख्त बातें भी लिखी गई हैं और एक स्टर्न वार्निंग भी है, वो हमारे सामने है। जबकि मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि इंतखाब हुआ बाई इलेक्शन के अंदर ये बिल्कुल फेयर एंड स्क्वायर जीता गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक कॉम्प्रिहेंसिव 38,000 वोटों की लीड है। इसके ऊपर फाफिन की जो असेसमेंट है वो भी हमारे सामने आ चुकी है। याद रहे कि 8 फरवरी 2024 के हवाले से भी फैफिन ने एक डिटेल रिपोर्ट शाया की थी जिसमें बेशुमार बेज़ाब्तगियाँ और बहुत सी डिस्क्रेपेंसीज, बहुत सी ज़्यादा मामलात की ख़राबी की निशानदेही की गई थी। यहाँ जो असेसमेंट फैफिन की जानिब से सामने आई है उसके अंदर चंद जो मामूल की बेज़ाब्तगियाँ हैं उनका तो जिक्र ज़रूर किया गया है। वोटर्स टर्न आउट क्या रहा है उसके हवाले से बात की गई है और बहुत से मामलात हैं जिनको उजागर किया गया है, लेकिन कोई लार्ज स्केल धांधली उस तरह से रिपोर्ट कम अज़ कम या बहुत बड़े पैमाने पर कोई धांधली अभी तक फैफिन की असेसमेंट में नहीं आई। लेकिन जाहिर बात है ये इंतखाब हो गया, अब अगर इसके ऊपर एतराज़ है तो कोई भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल जा सकता है। लेकिन इमरान खान की जानिब से उन्होंने जो फरमाया है, उनकी जानिब से जो पैगामात सामने आए हैं उसमें एक बात तो बड़ी क्लियर है। उन्होंने कहा है कि जी मेरा एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम है कि आपको तहरीक इंसाफ की ज़रूरत है, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं। असली ताकत उसके पास होती है जिसके साथ अवाम हो। अवाम के असल नुमाइंदा जमात तहरीक इंसाफ ही अवाम में फ़ौज का तासुर बहाल कर सकती है। यानी आज इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है, उनकी असेसमेंट ये है कि जो फ़ौज का जो तासुर है वो अवाम के दरमियान दुरुस्त नहीं है। बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये तासुर अक्सर तब्दील हो चुका है, ख़ासतौर पर पिछले 1 महीने के अंदर, 1-1.5 महीने के अंदर जो हुआ, भारत के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें बहुत सी तब्दीली आ चुकी है। इस हुकूमत के हवाले से वो यही कहते हैं कि ये मैंडेट चोरी की नतीजे में आई है और 8 फरवरी के इंतखाबात को चोरी में काजी फाइसा, सिकंदर सुल्तान राजा और जंगल का बादशाह, अब वो यहाँ पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को ये कह रहे हैं, को पूरी तरह शामिल हैं। उन्होंने इस वक्त तमाम इंतखाबात मुलतवी कराए जब तक तहरीक इंसाफ को अपनी दानिश में क्रश नहीं कर दिया गया, लेकिन 8 फरवरी को अवाम खामोश इनकलाब ले आए। उन्होंने लंदन प्लान का भी जिक्र किया है। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने चंद ऐसी बातें की हैं जिनमें मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने ठीक ठाक रगड़ा लगाया है शहबाज शरीफ साहब को। और उनका ये ख्याल है, वो कहते हैं शहबाज शरीफ लेले की तरह एस्टेब्लिशमेंट की रस्सी से लटका हुआ है, दूर जाता है तो उसको ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। ये हुक्मरान और 26वीं तरमीम वाले जज किसी को क्या ही इंसाफ दे सकते हैं। अब ये बड़ी एक्सटर्न वार्निंग भी है, एक बड़ा सख्त क्रिटिसिज्म भी, और ऐसे हालात में जहां आज हम हैं, सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज या एहतजाजी तहरीक अगर होगी तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, क्या मुफाहमत का कोई रास्ता हमें नज़र आ रहा है या नहीं। इसी पर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम के अंदर। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर हुमायूं अहमद साहब जो कि सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। जनाब कौसर काज़मी साहब तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के, जो बाई इलेक्शन हुआ उसको बड़े वेहेमेंटली डिफेंड करते हैं, पंजाब हुकूमत की पॉपुलैरिटी को बहुत प्रमोट करते हैं और वो समझते हैं कि इस PP समड़याल के इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में जो जीत हुई, ये सीट पहले भी PMLN की थी, अब PMLN ने ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली जीती है तो PMLN का वोट बैंक बढ़ा है। हमाद हसन साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और बहुत सी अहम ख़बरें उनके पास होती हैं। हमाद साहब आपको भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, आज मैं देख रहा था कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें बताया गया कि किस तरह वहाँ पर हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हुई, सब कुछ हुआ। इन द मिडल ऑफ ऑल दिस इमरान खान साहब जाहिर बात है कि एहतजाजी तहरीक का कह चुके हैं और उन्होंने कहा है कि चंद रोज़ में इसका लाए अमल सामने आ जाएगा, लेकिन साथ वो एक बड़ा एक फ्रंटल किस्म का क्रिटिसिज्म, एक अटैक, एक ऑनस्लॉट जो कि इस निज़ाम के करता धरता लोग हैं उन पर भी कर रहे हैं। कीपिंग दिस इन माइंड, आपको फ्रैंकली ये लगता है कि कोई गुंजाइश है किसी तरह के ताउन की या किसी तरह के कोई मुफाहमत की जो आप या हुकूमत के दरमियान या एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हो सके?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम थोड़ा सा ज़रा चाहे वो फाफन का हो या बाकी चीज़ें हो, जो बाकी लोग कह रहे हैं, जो ग्राउंड पे करते हैं, चलो मैं तो उन लोगों में से हूँ जो इलेक्शंस नहीं लड़ता, लेकिन जो डेटा फराहम होता है, जो लोग कह रहे हैं, उसको देख लेते हैं। नंबर वन, आपको इस बात का पता है कि 2-3 ऐसे वाक़यात हुए कि जिसमें जो RO है उसने फॉर्म 45 जब उनसे मांगा गया, क्योंकि जब वो उठा के लेकर जा रहे तो उन्होंने कहा भाई जो PTI के वो थे अपने पोलिंग एजेंट थे, उन्होंने कहा जी हमें फॉर्म 45 तो दे। उन्होंने कहा हमारे पास नहीं है। ठीक है, ये उनके अल्फाज हैं, हमारे पास नहीं है। अच्छा, जब उनसे मांगना शुरू किया तो उल्टा जब उनको कहा कि ये आपने करना है तो पुलिस वाले आ गए। पुलिस वालों ने उल्टा PTI के लोगों के ऊपर केसेस करने शुरू कर दिए। अच्छा, और वो भी अजीब अजीब किस्म के। चले आप उनको कुछ और कह सकते हैं कि भाई ये क्या कह सकते हैं, सरकार के उसमें कोई मुदाखलत कर रहे, वो चीज़ कर रहे हैं। आप उनके अंदर पता नहीं कौन कौन से केसेस करने शुरू करते हैं। फिर मुझे एक बात बताएं, आपने आज से पहले क्या पाकिस्तान के किसी भी इलेक्शंस में आपने कंटेनर देखे लगे हुए? अगर कंटेनर कहीं लगा हुआ हो तो उसका क्या मतलब है? आप मुझे समझा दें, क्योंकि मैं तो PTI वाला हूं, मेरी बात तो आप लोग वैसे नहीं मानेंगे। सर नहीं, मैं आपकी बात क्यों नहीं मानूंगा, लेकिन कंटेनर सर क्या लोगों को आप समझते हैं कि रोकने के लिए वोटर सप्रेशन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है? नहीं, वो जो मेरे ख्याल में शायद ईद आ रही है तो वहां पे कहीं आसपास जानवर होंगे, उनको रोका होगा कि भाई तुम इधर आ जाओ यार। आप मुझे समझा दे कंटेनर किस लिए लगाए जाते हैं, आप समझा दे। हो सकता है इन लोगों ने ईद के जानवर आज पर हो। आजकल आप लोग देखा हुआ है वो बड़े बड़े पोस्टर भी लगे होते हैं, वो क्या है, सेहतमंद जानवर, और इसके उधर तो उस वजह से शायद कुछ किया होगा। लेकिन दूसरी बात ये, आप जानवरों का वोट नहीं होता, ये देख ले कि आई डोंट नो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। लेकिन अब पीपल्स पार्टी वाले क्या कह रहे हैं? अच्छा, मज़े की बात यह जो फाफन कह रहा है, वो कह रहा है कि पहले जो 2024 के इलेक्शन से उसमें जो टर्न आउट था लोगों का, वोटर का टर्न आउट था, वो 50-55% था, अभी कम हो गया है। लेकिन ओवरऑल वोट जो है वो 8,000 से बढ़ के 40,000 पे हो गए हैं। अच्छा, PTI का ओवरऑल वोट जो था वो उतना ही है, वो उसमें भी तकरीबन इतना ही था, अभी भी नहीं है, उसमें कोई खासा ज्यादा चेंजेस नहीं आए। हालांकि ये बाय इलेक्शन था, बाय इलेक्शंस में नॉर्मली जो हुकूमत वक्त होती है वो आम तौर पे जीती है, लेकिन ठीक है अब दूसरे भी जीत जाते तो उसकी समझ नहीं आती कि क्या चीज़ है। फिर आप उनको देख ले, जो पीपल्स पार्टी को देख ले, 59% पर चला गया और आपके जो कैंडिडेट है उनका 35 से 29 पर चला गया। नहीं, देखिए उन्होंने एक चीज कहा है, उन्होंने आप 2-3 चीजें देख लेना। उनका वोट जो उन्होंने कहा वोट इतना बढ़ गया है, वोट बढ़ गया है। टर्नओवर और वोट में, कास्ट वोट में और टर्नओवर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, आप ओवरऑल टर्नओवर देखते हैं कि 55% है, फिर आप उसमें देखते हैं कि किसका कम हुआ है, कितना ज्यादा हुआ है। लेकिन आपको टोटल नंबर ऑफ वोट्स देखें, पीपल्स पार्टी का भी बढ़ गया है, इनका भी बढ़ गया है, हमारा ओवरऑल जो वोट बढ़ा है वो तकरीबन उतना ही है। ठीक है, उसका टर्नओवर शायद, उसका जो वो कहते हैं कि परसेंटेज शायद कम हुआ होगा ओवरऑल। लेकिन जब आप इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें सिमिलैरिटी लगती है। अच्छा, मज़े की बात यह है, जो शख्स इन सब चीज़ों को मैनेज कर रहा था वो वही शख्स था जो 2024 में ख्वाजा आसिफ साहब का वो कर रहा था, उनको मैनेज कर रहा था। आज उसने इसको मैनेज कर लिया।